हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड सीख रहे थे और आज हम लोग टाइप 13 सीखेंगे, टाइप 13। देखिए आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 11 टू 19। 11 से 19 के बीच की संख्याओं को आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए टाइप 13। टाइप 13 और टाइप 13 में हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 11 टू 19। मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 11 टू 19। फ्रॉम 11 टू 19। 11 से 19 के बीच की संख्याओं को हम आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम देखेंगे। देखिए 11 से 19 के बीच का मतलब हुआ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अगर इनके बीच की कोई भी संख्याएं दे दी जाए और इनको अगर हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 11 टू 19, 11 से 19 के बीच की संख्याओं को देखिए अब हम सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक संख्या लिखी, मैंने लिखा 12 मल्टीप्लाइड बाई 13, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए यहां पर जो दोनों संख्याएं लिखी हुई हैं, ये दोनों ही संख्याएं 11 से 19 के बीच की हैं, 12 और 13, ठीक है। तो देखिए 11 से 19 के बीच की संख्याओं को अगर हमें आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो देखिए बहुत आसान है। यहां हमें टोटल 2 स्टेप्स करने होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, 2 स्टेप्स करने होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, देखिए पहला स्टेप क्या होता है, जो ये ऊपर वाली संख्या लिखी हुई है 12, जो ऊपर वाली संख्या लिखी है, उस ऊपर वाली संख्या में हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक, नीचे वाली संख्या का इकाई अंक क्या है 3। तो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का इकाई अंक जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऊपर वाली संख्या है 12 और नीचे वाली संख्या का इकाई अंक क्या है 3। तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 कितना होता है 15। ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। मैं फिर से फर्स्ट स्टेप रिपीट कर रहा हूं। हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या के इकाई के अंक को जोड़ देते हैं। अब जरूरी नहीं कि हम यही करें, हम एक काम और भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते थे, सपोज मान लीजिए फिर से मैं ये लिख रहा हूं 12 गुणा 13। हम जरूरी नहीं कि ऊपर वाली संख्या लें और नीचे वाली के इकाई के अंक से जोड़ें, हम ये भी कर सकते थे, हम नीचे वाली संख्या ले सकते थे। नीचे वाली संख्या क्या है 13 और ऊपर वाली संख्या के इकाई के अंक में उसको जोड़ देते हैं। तो 13 प्लस 2 क्या हो जाता 15। तब भी देखिए आंसर 15 ही आता। तो ये हमारी चॉइस है, हम चाहें तो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या के इकाई के अंक को जोड़ दें, या फिर हम नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या के इकाई के अंक को जोड़ दें। तो हम दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, हमारा आंसर हमेशा सेम आता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप कि कोई भी एक संख्या लेंगे और दूसरी संख्या के इकाई के अंक से उसको जोड़ देंगे। कोई भी एक संख्या लेंगे और दूसरी संख्या के इकाई के अंक से उसको जोड़ देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारा एक सिंगल डिजिट और आती है, एक सिंगल डिजिट और आती है, और ये सिंगल डिजिट आती है स्टेप नंबर 2 से, ठीक है। और स्टेप नंबर 2 क्या होता है, देखिए स्टेप नंबर 2 क्या होता है, यहां पर देखिए इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 2, यहां पर यूनिट डिजिट क्या है 3। तो यूनिट डिजिट को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 कितना होता है 6। ये देखिए आंसर आ गया 156, इसका आंसर है। क्लियर है। सिंगल स्टेप और आता है, सिंगल डिजिट आती है, और वो सिंगल डिजिट कहां से आती है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, दोनों ही संख्याओं के जो यूनिट डिजिट है, इकाई के अंक, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 156 आंसर आ गया। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत। तो 11 से लेके 19 के बीच की कोई भी संख्या अगर आपको दे दी जाए और उनको अगर हमें आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो इनको हम बड़ी आसानी के साथ इन दोनों स्टेप्स के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि ये दोनों ही स्टेप आपके माइंड में अच्छी तरीके से बैठ जाए, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 12 मल्टीप्लाइड बाई 14। अब ये भी देखिए दोनों ऐसी संख्या हैं जो 11 से 19 के बीच की संख्या है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई भी एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 12 ले लिया, और दूसरी संख्या के इकाई के अंक से उसको जोड़ दीजिए। तो 12 प्लस 4 कितना हो गया 16। क्लियर। इसके बाद एक सिंगल डिजिट और आती है, और वो सिंगल डिजिट कहां से आती है, दोनों ही संख्याओं के इकाई के अंक जो है यूनिट डिजिट, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां है 2, यहां है 4, 2 इंटू 4 कितना होता है 8।
ये हमारा आंसर आ गया 168। अब बताइए कितना समय लगा? मुश्किल से बेटा 2 सेकंड का काम है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अगर एग्जाम्पल लिख दिया 11 मल्टीप्लाइड बाई 16। अब यहां पर भी ये दोनों संख्या ऐसी हैं जो 11 से 19 के बीच की संख्या है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई भी एक संख्या लेंगे और उसके इकाई के अंक से जोड़ देंगे, दूसरे संख्या के इकाई के अंक से जोड़ देंगे। मान लीजिए यहां हमने 16 ले लिया और इसका इकाई का अंक 1 है, तो 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई? अगर मैंने 16 ले लिया और इसका इकाई का अंक 1 है तो 16 और 1 17। हम ये भी कर सकते थे कि ऊपर वाली संख्या ले लेते 11 और दूसरी संख्या का इकाई अंक 6 है, तो 11 और 6 तब भी 17 आता। क्लियर है? इसके बाद एक सिंगल डिजिट और आती है, और वो सिंगल डिजिट कहां से आती है? यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके। 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 क्या होता है? 6। आंसर हो गया 176। बताइए कोई दिक्कत? चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 14 मल्टीप्लाइड बाई 16। अब यहां पर भी हमें दिख रहा है दोनों ही संख्या क्या है? 11 से 19 के बीच की संख्या है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई भी एक संख्या ले लेंगे और दूसरी संख्या के इकाई के अंक से उसको जोड़ देंगे। मान लीजिए मैंने 14 ले लिया और दूसरी संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? इकाई का अंक 6 है, तो 14 प्लस 6, 14 प्लस 6 कितना होता है? 20। क्लियर? इसके बाद एक सिंगल डिजिट और आती है, और वो सिंगल डिजिट कैसे आती है? स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 क्या होता है? दोनों ही संख्याओं के जो यूनिट डिजिट है, इकाई के अंक, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 इंटू 6 कितना होगा? 24। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, 4 इंटू 6 होता है 24, लेकिन हमको यहां पर केवल सिंगल डिजिट चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं 4 इंटू 6 होता है 24। ठीक है, लेकिन हमको यहां केवल सिंगल डिजिट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो ये यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक, ये तो हम यहां लिख देते हैं, और जो ये 2 बचा ये पीछे वाली संख्या में ऐड हो जाता है। तो 20 में इस 2 को ऐड कर देंगे, तो 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 22। तो अब ये हो जाएगा 224, 224। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए एक दो और एग्जांपल्स ऐसे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी 13 मल्टीप्लाइड बाई 18। क्लियर है? अब यहां पर भी देखिए आप दोनों संख्याएं क्या है? 11 से 19 के बीच की संख्याएं हैं। चलिए इसको आप लोग ट्राई कीजिए, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, ट्राई करिए इसको सभी लोग। अब तक आंसर आ गया होगा बेटा। चलिए देख लीजिए कैसे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, देखिए दोनों ही संख्याएं 11 से 19 के बीच की संख्या है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई भी एक संख्या ले लिया, मान लिया मैंने 18 ले लिया और दूसरी संख्या की यूनिट डिजिट से उसको जोड़ दिया, तो 18 प्लस 3 कितना हो गया? 18 प्लस 3 21, 21। इसके बाद एक सिंगल डिजिट और आती है, और वो सिंगल डिजिट कहां से आती है? दोनों के यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 कितना होता है? 24। तो क्या करते हैं, 4 को तो यहां लिख देंगे, लेकिन जो ये बचा हुआ 2 है, ये 2 क्या होगा? इस 21 के साथ ऐड हो जाएगा, तो 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 23। तो ये हो जाएगा 23, तो आंसर आ जाएगा 234। आप बताइए किसी को कोई दिक्कत? चलिए दो और एग्जांपल्स करते हैं, आखिरी 2 एग्जांपल्स, जिससे कि और अच्छी तरीके से आपको ये माइंड में बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रोसेस बैठ जाए। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 18 मल्टीप्लाइड बाई 19। अब यहां पर भी दिख रहा है ये दोनों संख्या ऐसी संख्या है जो 11 से 19 के बीच की संख्या है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई भी एक संख्या ले लीजिए और दूसरी संख्या के यूनिट डिजिट से उसको जोड़ दीजिए। 18 में 9 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बेटा? 27। इसके बाद एक सिंगल डिजिट और आएगी, और वो सिंगल डिजिट कहां से आती है? दोनों ही संख्याओं के यूनिट डिजिट, इकाई के अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां 8 है, यहां 9 है, 8 इंटू 9 कितना होता है? 72 होता है। तो जो यूनिट डिजिट है 2, ये तो यहां आ जाएगा, और ये जो 7 बचा, ये 7 क्या होगा? इस 27 में ऐड हो जाएगा। अब 27 में 7 को ऐड कर दीजिए, तो बेटा कितना हो जाएगा? 34। आंसर कितना हो गया? 342। बताइए किसी कोई दिक्कत? एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 14 मल्टीप्लाइड बाई 17। अब यहां पर भी देखिए दोनों ही संख्याएं क्या है? 11 से 19 के बीच की संख्याएं, 11 टू 19 के बीच की संख्याएं हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कोई भी एक संख्या ले ली, मान ली 17 ले लिया, और दूसरी संख्या की इकाई के अंक से उसको जोड़ दिया, यूनिट डिजिट से उसको जोड़ देंगे, तो 17 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 21। कोई दिक्कत? इसके बाद एक सिंगल डिजिट और आएगी, और वो सिंगल डिजिट क्या होगा? दोनों ही संख्याओं के जो यूनिट डिजिट है, इकाई के अंक, यहाँ 4 है यहाँ 7 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 7 कितना होता है? 28। तो 28 में क्या करेंगे, जो 8 है वो तो यहाँ आ जाएगा यूनिट डिजिट वाला, लेकिन जो ये पीछे 2 बचा, ये 2 क्या होगा? इस 21 में ऐड हो जाएगा। तो 21 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। तो यहाँ आ जाएगा 23। तो ये आंसर हो गया आपका 238। तो अब बताइए बेटा, क्लियर है? तो चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेथड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि 11 से 19, 11 टू 19 के बीच की अगर संख्याएं को हम दे दिया जाए तो उनको हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है, अब देखिए आपको मैं कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दे रहा हूं, और देखिए होमवर्क के क्वेश्चंस एक्चुअली मैं दे नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इसकी, कैसे करनी है मैं बताता हूं। देखिए हमको पता है कि हमें 11 से 19 के बीच की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए आप क्या करिएगा, सबसे पहले जैसे मैंने लिखा, ये होमवर्क के लिए आपके क्वेश्चन है, सर जैसे मैंने 11 लिखा, ठीक है, और 11 को मैं क्या करूंगा, मैं 11 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, फिर मैंने 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 को फिर 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 को 13 के बाद फिर क्या था 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, 11 को 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बताइए कर सकते हैं, 11 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया और 11 को 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताइए 11 से लेकर 19 तक की सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लिया, ये 11 से सबको कर लिया। इसी तरीके से फिर हम अगली संख्या 11 के बाद क्या आता है 12, हम 12 ले सकते हैं, अब हम 12 को हमने क्या किया 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को अगली संख्या क्या होती है 14, 14 के बाद क्या आता है 15, फिर 12 को हमने क्या किया 15 के बाद क्या आता है 16, 16 के बाद क्या आता है 17, 17 के बाद क्या आता है 18, फिर 12 गुणा 19, अब 11 से कर लिया 12 से कर लिया, फिर 13 से करके देख लेते हैं, अब 13 से क्या होगा, 13 को अगली संख्या 14 से मल्टीप्लाई किया, 14 के बाद क्या आता है 15, 13 गुणा 16, 13 मल्टीप्लाइड बाई 17, 13 मल्टीप्लाइड बाई 18, 13 मल्टीप्लाइड बाई 19, क्लियर है। तो इस तरीके से 13 के बाद फिर क्या होगा 14, 14, 14 इंटू 15, 14 इंटू 16, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप अपने आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, और इन सभी को आपको होमवर्क में इस तरीके से खुद बना करके 11 से लेकर 19 तक की जितनी संख्याओं के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और आपको होमवर्क में ऐसे लिख करके उनकी प्रैक्टिस करनी है, बाद में इनका कैलकुलेटर से आंसर चेक करना है। आप खुद विश्वास मानिए, इतनी सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो चुकी होगी, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि होमवर्क के क्वेश्चंस आप बना करके आप अपने आप से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। आज की क्लास में आज हमने सीखा कि 11 to 19, 11 से 19 के बीच की संख्याओं को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और अच्छी तरीके से इसका होमवर्क में करिएगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, और विश्वास मानिए 10 मिनट की प्रैक्टिस और उसके बाद आप इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से मास्टर बन चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही लगते हैं, अब आपसे मिलेंगे हम मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड्स के अगले टाइप के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।